अभी हाल ही में किसी नेता ने कहा है कि किसी के बाप ने वो बेटा पैदा नहीं किया जो हिंदुस्तान में बजरंग दल को बैन कर सके। मुझे नहीं मालूम वो नेता कौन है। बजरंग दल, जी हाँ, ये बजरंग दल क्या है? बजरंग दल क्या है? मोहन भागवत के द्वारा जागृत किया गया एक ऐसे समाज का तबका जिसे कह दो कि आधी रात को इस देश का सुप्रीम कोर्ट उड़ा देना है, वो दर 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 जाएंगे। जैसे 1990 में कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद पे हमला किया था, वैसा ये हमला है और कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट के लोगों सुप्रीम कोर्ट पे हल्ला मचा दो तो सुप्रीम कोर्ट को रातों रात तोड़ के आ जाएंगे, क्योंकि उसकी औकात ही नहीं सुप्रीम कोर्ट की कि वो कानून सही तरीके से बता सके। उनको मालूम सब रहता है इस देश में क्या हो रहा है। लेकिन ब्राह्मण जज है, वो क्यों आधी रात को संगोष्ठी करेगा, बुलाएगा सब लोगों को कि अरे करना क्या है, घंटा उसको उस बात से लेना देना है। उसको पता है साला जिस देश की जनता भेड़ बकरियों की तरह जी रही है, उनको क्या फर्क पड़ता है। तो उसी शैली में चला जाए। जब लोग ही जागृत नहीं हो सकते और लोग ही कुछ बोल नहीं सकते, और लोगों को क्या चाहिए, बस हिंदू बोल दो, काम खत्म। और ये क्या है? जीवन शैली है, बजरंग दल जीवन शैली है। सुप्रीम कोर्ट को रातों रात खत्म कर देना है, खत्म कर दो, उड़ा दो साले। क्योंकि ब्राह्मण जज है, पेड़ के नीचे भी अगर न्याय करेगा तो बोलेगा तो झूठ झपट ही। उसको क्या घंटा मालूम है कि भारत का संविधान क्या होता है। किसी आर्टिकल को पढ़ करके सुनाया है? कभी वो मीडिया के सामने आया है? अगर मीडिया के सामने नहीं आया है तो कुछ जोर दे करके बोला है इस देश के सरकारों की को कि बेटा गरीबों की हालत क्या है, कितने %, थोड़ा आंकड़े दिखाओ, कितने लोग आत्महत्या करके मर चुके, आंकड़े दिखाओ। औकात ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट के ब्राह्मण जजों की, क्योंकि वो तो जानबूझ करके चाहते हैं कि इस देश में ऐसे ही चलता रहे। क्या चलता रहे? बजरंग दल वाले जो जिंदा रह रहे हो हल्ला। क्योंकि उसको कहीं ना कहीं उन ब्राह्मणों को, उन ब्राह्मण जजों को कहीं ना कहीं इशारा मिला है मोहन भागवत से। और मोहन भागवत क्या चाहता है? मोहन भागवत को किसी ने बोला ही नहीं कि बेटा तेरी बेटी का कलर क्या है, हरा है या ब्लू कलर। मोहन भागवत दिखा सकता है ना अपने बेटी का कलर, ये ऐसा वाला लाल कलर है उसके बेटी का कलर वेजिना का, या फिर ये ब्लू कलर है, या फिर ग्रीन है जो मुसलमानों का प्रतीक है, या फिर डॉक्टर अंबेडकर और बुद्ध के जो कलर होता है पीला या नीला, वो कलर है क्या ब्राह्मणों की बेटियों का, ठाकुरों की बेटियों का? ये तो मोहन भागवत अपनी बेटी को दिखा सकता है, क्योंकि वो इस देश का सबसे बड़ा ब्राह्मण है। इस देश के साधु संत अपनी बेटियों की वेजिना को दिखा सकते हैं, इस देश के लोग देख सके। भैया हम इंसान हैं, लेकिन हम इंसानों में भी तो जानवर है। गाय खुली चलती है, नंगी चलती है। अब इस देश के जो अमीर है या फिल्म इंडस्ट्रीज के लोग हैं तो साला नंगे ही तो दिखते हैं, पूरा का पूरा सीना दिखाते हैं। कितनी खूबसूरत की बात है। और इस देश का बच्चा बच्चा देखता है, वो इसलिए देखता है कि उसके दिमाग में पढ़ाई लिखाई की बातें ही नहीं आना चाहिए। फिल्म इंडस्ट्रीज वाले परोस रहे, फिल्म इंडस्ट्रीज वाले परोस रहे। उनको मालूम है इस देश के लोग तो साले जानवर हैं, घंटा समझना ही नहीं है कुछ, तो फिर क्या करना है। आतंक को कौन मचा सकता है? जिसके पास पावर है। पावर किसके पास है? बजरंग दल जैसे संगठनों के पास, करनी सेना जैसे संगठनों के पास। क्यों? क्योंकि 100-200 मूर्ख लोग जमा हो गए तो मूर्खों की बहुत बड़ी ताकत हो जाती है। और मूर्खों की जब ताकत हो जाती है तो घंटा क्या उखड़ लेगा इस देश का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। वहाँ का जज भी तो ब्राह्मण है, वो तो वही चाहता है कि इस देश में हुड़दंग हो, इस देश में दंगे हो, इस देश में फसाद हो। उससे क्या फर्क पड़ता है?
और इस देश की जनता को यही चाहिए। बोले क्या चाहिए? हिंदुओं को मुस्लिमों से भिड़ा दो, सारे नफरत करते रहेंगे। अब इस देश का उस बहाने SC ST OBC एक हो जाएगा, वोट ठोकेगा किसको? बताने वाले को। क्यों? दंगाई कौन है? समझाने वाला, ये बात बताने वाला। सच बोलने वाले को तो लोग जूता लेकर के मारेंगे। ऐसा इंसान सामने होना ही। तो होना कैसा? बजरंग दल के जैसा होना। कैसा? करनी सेना के जैसा इंसान। इसलिए किसी नेता ने कहा है कि बोले बजरंग दल को बैन कर दे। किसी के माँ बाप में ऐसा, किसी के माँ बाप ने ऐसा बेटा पैदा ही नहीं किया है, किसी के बाप ने ऐसा बेटा पैदा नहीं किया है जो हिंदुस्तान में बजरंग दल को बैन कर दे। इसको मालूम है हम ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि भारत का सुप्रीम कोर्ट तो साला ब्राह्मण है, हमारा सपोर्ट करना ही करना है। और वो सपोर्ट इसलिए करना है क्योंकि मोहन भागवत भी बोलता है अखंड भारत बनाना है। अखंड भारत कैसा बनेगा? तलवार निकाल कर। इसलिए नेता लोग क्या बोलते हैं? भारत के एक हाथ में माला पहना दिए, दूसरे हाथ से गचाक से पेट में डाल दिए, काम खत्म। स्वागत होते ही बेटा चलो जाओ ऊपर। अब वो जिंदा ही नहीं रहेगा तो क्या घंटा उखाड़ लेगा? ये भारत की तस्वीर है, ये भारत की मिसाल है। इसलिए बोला जाता है हिंदू बनो। एक हाथ में माला, एक हाथ में स्वागत करते रहो, इधर से दूसरे हाथ से पेट में घुसाड़ दो, काम खत्म। बोले दंगा कराओ, लोगों को मारो, काटो, पीटो। शिक्षा की बात मत करो, क्योंकि अगर शिक्षित होंगे साला तो सवाल करेंगे, फिर बोलेंगे ब्राह्मण तू कौन है बे? साले तेरी औकात क्या है? मंदिर में ऐसे ही बैठता है। अगर इतना ही दिमाग वाला है और तेरा भगवान इतना ही देता है तो अपने घर में ही जाप करना। क्यों नहीं? भगवान तेरे को लिए नोटों की गड्डियाँ बिछा देगा, आएगी आसमान से उतारी करते हुए, जैसा काला कछुए पे निकलता है, काला कुत्ते पे उतारी होती है सट्टा लगाने वालों के लिए, वैसा बोले मंदिर का पुजारी के घर बैठे अपने आप पैसा देगा, क्योंकि वो तो सबसे बड़ा पुजारी, पूरे अकेला ही उसकी पूजा पाठ करता है। जी नहीं, हम भारत के लोग हैं और ये बेवकूफ़ी भरी बातें हमारे लिए कोई काम की नहीं है। जहाँ शिक्षा नहीं है वहाँ इंसान का कोई अस्तित्व नहीं है। जहाँ शिक्षा नहीं है वहाँ इंसान का कोई अस्तित्व नहीं है। और जब इंसान का अस्तित्व नहीं होता तो हैवान के रूप में जो धर्म का बोलबाला होता है और धर्म पैदा होता है वो आपके ऊपर हावी होता है। और जब धर्म आपके ऊपर हावी होता है तो आप भी इंसान नहीं रहते, जानवर बन जाते हो। और यही भारत की सभ्यता कहती है। इसलिए वो क्रूरता के साथ कहता है कि किसी के बाप ने वो बेटा पैदा नहीं किया जो बजरंग दल को बैन करते। लोगों में इंसानियत ही नहीं रहेगी तो किसकी ताकत रहेगी बहन? सभी तो मूर्ख रहेंगे। और मूर्ख की ताकत को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि मूर्ख हमेशा झुंड बना करके चलता है और झुंड के द्वारा प्रहार करता है। उसमें कितना अच्छा या बुरा इंसान मारा गया या उसको नहीं मरने देना चाहिए, इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। उनका मकसद ही होता है मूर्खों का लोगों को बेवकूफ़ बना करके उन पर शासन करना, उन पर गुलामी थोपना और उनको जीते जी मार देना। क्यों? क्योंकि भारत का SC ST OBC किसी भी सूरत में शिक्षित नहीं होना चाहिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इसलिए क्या करना है? उनके दिलो दिमाग में दंगे की प्रस्तावना डाल दो, उनके दिलो दिमाग में दंगा ठूस दो। बोले अपने आप साले नंगे होकर के नंगे शाही करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे और गुलामी भी करेंगे।